महिला का चीर हरण हुआ, सबने देखा। और चीर हरण महाभारत काल में हस्तिनापुर में हुआ था। और जब हस्तिनापुर में चीर हरण हुआ था, दुनिया के सबसे बड़े योद्धा वहाँ बैठकर तमाशा देख रहे थे, चुप। और जब अब कलयुग में चीर हरण वहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठा है और भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा है, और दोनों धृतराष्ट्र की तरह चुप हैं। और जिम्मेवार कौन? मुख्यमंत्री। गृह मंत्रालय किस पे है? मुख्यमंत्री पे। और ये गुंडा तंत्र नहीं है तो क्या ये राम राज्य है? वो तो पहले से डिक्लेयर था कि 9 तारीख को हमारे 2 जिलों के किसान शामली और बागपत वो सिंधु बॉर्डर जाएंगे। तो किसान अपने बॉर्डर पे जाते हैं, अपना बॉर्डर देखते हैं, और हमारे ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाएं, वो भी हमें ज़रूरी है दिखाना। नहीं, जब भी कुछ होता है तो बार बार ट्रैक्टर की धमकी देते हो। अरे किसान के पास ट्रैक्टर ही तो है, और ट्रैक्टर जो है हमारा टैंक है, तो धमकी किसकी देंगे? हमारे पास राफेल थोड़ा ही है जो हम राफेल की धमकी देंगे। आपको लगता है कि ट्रैक्टर से कुछ फर्क पड़ रहा है सरकार पे? और क्यों नहीं पड़ेगा? ट्रैक्टर खेत जोत देता है, ट्रैक्टर मेड़ा लगा देता है, और अपनी पे आ जाए तो ट्रैक्टर सवारी करा देता है। तो क्या सरकार को जोतने का काम करोगे? क्यों नहीं करेंगे? मतलब कोई हमें फांसी देगा, हम उसे माला पहनाएंगे। क्या प्लान है आपका आगे? प्लान क्या है? आंदोलन। आंदोलन कब तक? जब तक सरकार चाहे। वैसे 2024 तक तो अभी पक्का है। बंगाल चुनावों तक रुके हुए थे, अब तो यूपी चुनाव भी आ गए। किसने कहा बंगाल चुनाव तक रुके हुए हैं? नहीं, उम्मीद है। पहले जिस दिन घर से चले थे उस दिन कह करके चले थे 6 महीने का राशन लेके चलना। हमारा किसान 6 महीने का राशन लेके आया, तो वो राशन भी अरे खत्म हो गया। दूसरा खेत की फसल आ गई, अब का 1.5 साल का आ गया, फिर फसल आ जाएगी 6 महीने बाद। राशन हमारा, आंदोलन हमारा, खाना हमें, दर्द तुम्हारा हो रहा, पता नहीं क्यों। प्लान कब तक है बैठने का? 2024। जो किसान खेतों में हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो समय पूछना चाहते हैं कब तक? 2024 बता तो रहे भैया। 2024 में क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले? बिल वापस हो जाएंगे। कैसे? हैं? कैसे? ये सरकार लेगी ना तो दूसरी आओगी। सरकार बदलोगे? क्यों सरकार बदल दे तो हर 5 साल में बदले सरकार। लेकिन अभी भी न्यूज़ एजेंसियां जो कवर कर रही हैं, उनका दावा है कि मोदी इतने अभी भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं कि अभी अगर चुनाव हो फिर से आ जाएंगे। जो ये कहता हो मोदी दिलों में बसे हैं, उनसे पूछो, हमें दिल चीर के दिखाएं कौन सा हनुमान है वो। चिराग पासवान तो कहते थे ना कि मोदी तो कहाँ गए चिराग पासवान जी? पहले उसके दिल से निकट के भगा, उसका घर तुड़वा दिया, उसकी पार्टी तुड़वा दी, तो क्या है ये? देखिए, जिन न्यूज़ एजेंसियों की बात करते हो वो दलाल हैं, क्योंकि उनके पत्रकार पिटे, परसों पिटे, और अपने चैनल पे वो ये नहीं दिखा पाए कि हमारे पत्रकार पिटे जिनकी हत्या तक हो जाती। तो ऐसे दलाल, ऐसे चाटुकार मीडिया की बात करते हो तुम लोग। तुम्हें ये किसान नहीं दिखाई देता? मतलब कि पत्रकार अगर पीट जाए तो आपको अच्छा लगता है? हमें अच्छा नहीं लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे किसान के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी पैरोकारी करें, क्योंकि ये किसान, हम एक दूसरे के भरोसे पे यहाँ हैं। और हमारे किसान के साथ दुर्व्यवहार हो जाए और हम चुप रहें तो हमसे ज़्यादा नालायक फिर कोई नहीं है। तो पत्रकारिता सही कर रहे हैं ना पत्रकार, अब उनको दलाल कहते हैं। तो क्या है दलाल? दलाल है नहीं कि एक पत्रकार सरेआम पीटा, दिखाया उन्होंने? अरे कम से कम अपने पत्रकार को तो दिखाते, एबीपी न्यूज़ वाले और आज तक वाले। और सुनिए, आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, आज गुंडा तंत्र है उत्तर प्रदेश में। कैसे? देखिए, लखीमपुर खीरी में महिला का चीर हरण हुआ, सबने देखा। और चीर हरण महाभारत काल में हस्तिनापुर में हुआ था। और जब हस्तिनापुर में चीर हरण हुआ था, दुनिया के सबसे बड़े योद्धा वहाँ बैठकर तमाशा देख रहे थे, चुप। और जब अब कलयुग में
चीर हरण वहाँ हुआ तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठा है और भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा है कार्रवाई और दोनों धृतराष्ट्र की तरह चुप हैं। बोले योगी जी तो किस पे कार्रवाई करी? वहाँ जो भी अधिकारी थे सस्पेंड कर कौन सा करा? डीएम करा, एसएसपी करा, दिए थाना। और जिम्मेवार कौन? मुख्यमंत्री। गृह मंत्रालय किस पे है? मुख्यमंत्री पे। योगी जी तो कहते हैं कि हमारे काल में गुंडई खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से। तो ये क्या है? रोज गोलियां चल रही हैं। अपहरण जिला पंचायत सदस्यों के हो गए, बीडीसी मेंबरों के हो गए, उनको पर्चा नहीं भरने दे रहे, उनके सिर फोड़ दिए, पत्रकारों को पीट रहे हैं, महिलाओं का चीर हरण हो रहा है। और ये गुंडा तंत्र नहीं, ये तो क्या ये राम राज्य है? तो क्या योगी जी बोलते हैं क्या वो सही नहीं? क्या तुम्हें कैसा लग रहा है? एक चीज बताओ, योगी ने जो कहा वो सही और देश की जनता जो कह रही है वो सब झूठी? एक आदमी सच्चा या देश की जनता सच्ची? नहीं, और ये तुम्हें नहीं दिखाई दिया? ये तुम्हें नहीं दिखाई दिया पत्रकार महोदय कि चीर हरण हुआ, पत्रकारों के सिर फूटे, आम जनता के गोली लगी, अपहरण हुए, पर्चे नहीं भरन दिए, लेकिन उन्होंने फाड़ दिए? ये क्या है? एक जो भी इसमें लिप्त होगा सब पे कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पे कार्रवाई करो। वो है गृह मंत्रालय का अंडर, उस पे। अरे अगर ताली कप्तान को है तो गाली किसे मिलेंगी? गाली भी तो कप्तान ही खाएगा। अगर अच्छा काम प्रशासन करे तो योगी ने कर दिया, और अगर बलात्कार प्रशासन करे तो प्रशासन जाने, फिर योगी क्यों नहीं जाने? तो यही तो कहते हैं। क्यों? कौन सा क्या गलत भाषा? जब मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री बनाया, किस लिए बनाया? जनता की सेवा करेगा, इनको सुरक्षा देगा। ना सुरक्षा दे रहा, ना सेवा कर रहा, इनको पिटवा रहा, इनका अपहरण कर रहा, इनका बलात्कार करा रहा। और कौन कह रहा है? गलत बता रहा हूँ। अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश इसमें देश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और देश का गृह राज्य मंत्री जो बनाया वो हत्या का आरोपी है। और ये मोदी कहता था 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा, और इसने 1 साल के अंदर संसद को अपराधी युक्त कर दिया। क्योंकि जो कल परसों इसने जो वो किया मंत्रिमंडल का विस्तार, 43% मंत्री अपराधी हैं। अपराधी, खुला चैलेंज है। उसमें तो कांग्रेस के भी आए। अरे कांग्रेस का कौन सा बन गया? छोड़ के जो है अरे छोड़ के, मैं यही तो कह रहा हूँ, इनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है कि यहाँ मैं बलात्कारी हूँ और बीजेपी में जाते ही मैं राम का धुला हो जाता हूँ। वो मशीन हम भी देखना चाहते हैं। ये तो सही आदमी के लिए वो जगह देते हैं। तो वो सही है, मतलब यहाँ मैं बलात्कारी हूँ और तेरे पास आ जाऊँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, बलात्कार माफ। तो ये कौन सा है? कौन सा दूध है ऐसा? कौन सा बीजेपी का दूध का धुलावा है। जो भी गलत आदमी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया। तो देश का तो प्रधानमंत्री गलत है, देश का तो प्रधानमंत्री गलत है, कम्युनिटी गलत है। और आज खुल के कहता हूँ, देखिए ये अपनी वाइफ को तलाक देता है तो ये जेल जाएगा, और तूने तो ना तलाक दिया और ना अपने पास रखी, तो तेरे से नालायक कौन है? बता देश का प्रधानमंत्री। पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती अगर देश के उसमें आ जाओगे। संविधान ने साफ कहा है, अगर आप देश के टैक्स का पैसा लेते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं बची। पर्सनल लाइफ किसकी है? इस व्यक्ति की, इस व्यक्ति की। और अगर ये नौकरी करता है सरकार की तो इसकी पर्सनल लाइफ कहाँ बची? बताओ। है? अरे सीधा, अरे जब गलती वो करेगा, यहाँ कुछ हो जाए तो सीधा टिकैत साहब को टारगेट करता है। आंदोलन में गलती मैं करूँगा, इसमें टिकैत साहब की क्या गलती है? अगर मैं यहाँ से किसी से लड़ाई झगड़ा करता हूँ तो ये टिकैत साहब की गलती है? ये तो मेरी गलती है। लेकिन ये क्या करेंगे बीजेपी वाले और आरएसएस के कि टिकैत साहब ने कराया। मैं मानता हूँ, चल टिकैत साहब ने कराया, जो कोरोना काल में बिना ऑक्सीजन के मरे, उस हत्या का जिम्मेदार कौन? देश का प्रधानमंत्री। मान, अगर टिकैत साहब पे ये इल्जाम लगाते हो तो वो इल्जाम किस पे लगेगा? देश के प्रधानमंत्री पे। और उस हत्या का, उन हत्याओं का
जो ऑक्सीजन के बिना मरे, उन हत्याओं का हत्यारा कौन? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।